पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़त्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात गिरामी, मुख्तसर सा वक्त है। उलमाए कराम, शोराए कराम से आपने नज़्म व नस्र की सूरत में ज़िक्र सैयद अबरार समाअत किया। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर हूँ। इससे पहले कि तिलावत करदा आयत करीमा पर कुछ लफ्ज़ुशाई हो, आइए हम सब मिलकर अकीदत व मोहब्बत के साथ ताजदारे रसूल अकरम सैयद अरब व अजम शहंशाह ज़िवक़ार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। शायर इस्लाम अरशद जमाल साहब, सैयद मोहम्मद रजा साहब क़िबला और खतीब इमाम हज़रत अल्लामा हुसैन साहब क़िबला, मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुख्तार साहब क़िबला, इधर मौलाना रफ़ीउल्लाह साहब क़िबला, दस्तार बंदी इंशाल होने वाला है, दुआ फरमाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मौलाना लियाक़त साहब, ये सारे उलमा बैठे हैं। कल क़यामत के दिन गवाही देंगे कि आज के दिन कुशदन की सरजमीन पर शादी की महफिल में या रसूलल्लाह आपके इतने दीवाने आखिर वक्त तक बैठे। दुनिया की गवाही इधर से उधर हो सकती है, मगर वारिसे रसूल जिसकी गवाही देगा वो जन्नती हो जाएगा। इसलिए इनसे करीब रहिए, इनसे सीखिए, इनकी बारगाह में करीब रहिए। जितना इनसे करीब रहेंगे आप फैज़याब होते रहेंगे। तो बिला ताखीर मैं तकरीर शुरू कर रहा हूँ शेर के जरिए। जैसी आपकी स्वागत होगी, जैसी मंडी होगी, वैसा माल मुलाहिज़ा फरमाए। तुम मेरा ईमान बदल नहीं पाओगे। जरा झूम कर बोलते हैं सुभान अल्लाह। तुम मेरा ईमान बदल नहीं पाओगे। इस्लामी पहचान, जरा जोर से बोल दीजिए। चूंकि इस वक्त आज के इस पुरफतन दौर में सारी दुनिया चीन से लेके जापान तक, अमेरिका से लेके हाईलैंड तक, सारी दुनिया में मास्टर प्लान बनाया गया कि हमारे दिलों से इसके रसूल की दौलत को खत्म कर दिया जाए, मोहब्बत रसूल की दौलत को खत्म कर दिया जाए, मुस्तफा की गुलामी को खत्म कर दिया जाए। लेकिन उन ताकतों से मैं कहना चाहता हूँ, ये तुम्हारा भूल है। अरे जिस इस्लाम को यजीद न खत्म कर सका, उस इस्लाम को भारत का पलीद कैसे खत्म करे? अरे जिस तरह फूलों से महक को जुदा नहीं किया जा सकता,
चांद से चांदनी को अलग नहीं किया जा सकता, सूरज से रोशनी को जुदा नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से शीरी को फरहाद से अलग नहीं किया जा सकता, लैला को मजनू से अलग नहीं किया जा सकता, जिस तरीके से आसमान की बुलंदी आसमान से बुलंदी को जुदा नहीं किया जा सकता, वैसे ही मोहम्मद के गुलामों को उसके नबी से जुदा नहीं किया जा सकता। रसूल के गुलामों को रसूलुल्लाह से अलग नहीं किया जा सकता, इसलिए कि एक मोमिन का ईमान दौलत नहीं है, सरवर नहीं है, जायदाद नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, लालो जवाहर नहीं है। हमारी दौलत सोना नहीं है, हमारी दौलत चांदी नहीं है, हमारी दौलत हीरे नहीं है, हमारी दौलत लालो याकूत नहीं है, हमारी दौलत सल्तनत नहीं है, हमारी दौलत का नाम है इस्लाम। जरा झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। हमारी दौलत का नाम क्या है? इस्लाम। हमारी दौलत का नाम इस्लाम है। यही वजह है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में गाजा में जब बमबारी हो रही थी, जालिम पूरी ताकत के साथ बमबारी कर रहा था, लहू लहान बच्चे हो रहे हैं, मगर वाह रे खून में लथपथ बच्चा है मगर मोहम्मद का कलमा पढ़ रहा है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। खून में लथपथ बच्चा है मगर कलमा नबी का पढ़ता है। घर मलबे में तब्दील है मगर वही से कुरान पढ़ रहा है। मस्जिद मिस्मार हो गई मगर इस्लाम का बच्चा अजान दे रहा है और बता रहा है, अरे जालिमों सुनो, घर लुट जाए ये मोमिन बर्दाश्त कर लेगा, मकान गिर जाए बर्दाश्त कर लेगा, दौलत चली जाए बर्दाश्त कर लेगा, मगर बात ईमान की आएगी तो सुनो, ये ईमान की ताकत है जिसे न बेचा जा सकता है न खरीदा जा सकता है। ये मेरा इस्लाम है, सर तो कटाया जा सकता है, सर झुकाया नहीं। हज़रत मोहतरम, उसी गजा के माहौल में मौलाना मुख्तार साहब जहां पर बमबारी हो रही थी, एक घर में शादी हो रही थी। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। ये शादी के मौके पर महफिलें मिला रहे हैं, शादी हो रही थी। एक अखबार वाले ने पूछा, भाई पता नहीं कब ऊपर से बम गिर जाए और तुम्हारा घर मलबे में तब्दील हो जाए और तुम लोग खत्म हो जाओ, हालात सही होने देते तब शादी करते। तवज्जो चाहूंगा, जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। देखिए ईमान किसको कहते हैं? कहा हालात सही हो जाते तब शादी करते। ईमान वालों की जो शादी है वो मैरिज नहीं है, सिर्फ वो बंधन नहीं है। ईमान वालों की शादी इबादत है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। ईमान वालों की शादी इबादत है। मेरे नबी ने फरमाया, अन निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह इबादत है। तो जब मीडिया वाले ने पूछा, भाई ये बमबारी हो रही है और तुम शादी कर रहे हो, पता नहीं कब बम गिरेगा, तुम्हारा घर बर्बाद हो जाएगा, तुम जो जिंदा हो लाशों में तब्दील तेरी जान हो जाएगी, तेरे बच्चे लहूलुहान हो जाएंगे, तो इस मौसम में तुम शादी क्यों कर रहे हो? ऐसे माहौल में शादी क्यों कर रहे हो? ऐसे माहौल में जब के बम बरस रहे हैं तुम शादी कर रहे हो। तो ईमान वाले ने जो जवाब दिया था, कुश्तन के मुसलमानों गौर से सुनो और अपने ईमान का जायजा लो। उसने क्या कहा, क्या हुआ? अरे ये बम बरस रहा है, ये बम बरस रहा है, बच्चे लहूलुहान हो रहे हैं, बच्चे लहूलुहान हो रहे हैं। जवाब दे वाला जवाब देता है गजा की सरजमीन से, नबी का आशिक, के सुनो ये सच है कि बमों की बरसात हो रही है, मगर शादी इसलिए कर
कर रहा हूँ कि कहीं अगर बम गिर जाए और इसी में हमारी शहादत हो जाए, और जब मैं कब्र में जाऊं रसूलुल्लाह हमसे पूछ दे, ए मेरे आशिक शहादत का तो जाम पी लिया, मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। सुन लो, मरने से पहले नबी की सुन्नत अदा करके जा रहा है, नबी की सुन्नत अदा करके जा रहा है। मेरे मोहतरम, इसलिए ये जान लो कि हालात तो करवटें लेती रहती है। जब जलजला आता है ना तो मकान का नक्शा बदल जाता है, जब आंधी आती है तो शहर के हर जंगलों के नक्शे चेंज हो जाते हैं। लेकिन वाह रे इस्लाम, हजार आंधियां चली मगर इस्लाम का सूरज आज भी चमक रहा है, सुबह कयामत तक चमकता रहेगा। शर्त यह है कि हम इस्लाम को गले से लगाएं। शादी कैसी होती है? मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, तुनकिहुल मरअ ले अरबा, चार चीजें देखकर औरतों से निकाह कर। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। ले मालेहा, ले हस्बेहा, ले जमालेहा, ले दीनेहा, फज़फुर बेज़ाती दीन। नबी ने फरमाया चार चीजें देखकर औरतों से शादी करो। माल देखो, हुस्न देखो, जमाल देखो, दीन देखो, मगर फरमाया कि दीन को सबसे पहले तरजीह दो। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। माल हो, दीन न हो, मत करो शादी। हुस्न हो और मुस्तफा की गुलामी न हो तो ऐसा हवेली ठुकरा दो। हस्बो नसब हो मगर घराना यजीद का हो तो लात मार कर उस हवेली से निकल जाओ। और अगर कुटिये में कोई हुसैन का गुलाम रहता हो तो उस घर में निकाह करो। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। मतलब ये है कि माल भी वाला है, हुस्न वाला भी है, जमाल वाला भी है, दीन वाला नहीं है तो रिश्ता मत करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, माल देख लिया बस हो गया, जमाल देख लिया हो गया, दौलत देख ली हो गया। अरे जिसे देखना था तो उसे देखा ही नहीं। अगर दीन नहीं है, अगर ईमान का चमक नहीं है तो माल रहकर क्या होगा, जमाल रहकर क्या होगा, हसब और नसब रहकर क्या होगा। जिस दीन जिस माल में मुस्तफा की गुलामी हो वो माल प्यारा है, जिस जमाल में मेरे मुस्तफा की सुन्नत हो वो खूबसूरती प्यारी है, जिस हसब और नसब में ताजदार मदीना की गुलामी हो वो प्यारा है। हजरत उमर फारूक आजम है, मदीने की गली में घूम रहे, रात का सन्नाटा है, सारी दुनिया गहरी सांसों गहरी नींद में मुब्तला है। एक घर था जहां 12 बजे रात के बाद भी जहां सारे लोग सो रहे थे, एक घर में चिराग जल रहा था। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। हजरत उमर पहुंचे, देखा कि सारे मदीने वाले सो रहे और एक जगह से रोशनी आ रही है। करीब गए, जब घर के करीब गए तो आवाज आ रही थी। उस घर में एक माँ थी, एक बेटी थी। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। और वो शहर मदीना था। माँ ने बेटी से कहा, ए मेरी बेटी दूध में पानी मिला दो, बड़ी गुर्बत है, माल बढ़ जाएगा, पैसा ज्यादा आएगा। तो बेटी ने कहा, माँ तुझे मालूम नहीं है ये उमर का दौर है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम का जमाना है। आज ही तो उमर फारूक आजम ने फरमाया था। तो माँ कहती है कि उमर यहाँ थोड़े देखने आ रहे हैं, मिला दो। वो बेटी कहती है, उमर नहीं देखने आ रहे हैं मगर मेरा परवरदिगार देख रहा है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह।
ए माँ खौफे खुदा कर, उम्र तो नहीं देखने आ रहे हैं, मगर मेरा मौला देख रहा है, मेरा खालिक देख रहा है, मेरा माबूद देख रहा है। जब हजरत उमर फारूक आजम ने जब ये सुना है तो कसम खुदा की जैसे ही फारूक आजम हजरत अमीरुल मोमिनीन ने जब ये सुना तो ये फैसला कर लिया, वाह रे इस्लाम की शहजादी, कितनी अच्छी बेटी है, कितनी अच्छी शहजादी है, कितनी अच्छी पारसा है, कितनी अच्छी मुत्तकिया है, कितनी अच्छी खुदा तरस है। अगर मैं अपने घर में बहू लाना हो तो मैं सबसे पहले इस लड़की को तरजीह दूंगा। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। जब आए तो अपने बेटे हजरत आसिम को बुलाया और फरमाया, बेटा आसिम, आज मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ लिया। आज का बेटा होता तो कहता कि मेरी मर्जी चलेगी बाबा, हम जहां कहेंगे वहां, मगर बेटा है अमीरुल मोमिनीन का। जमाने को पैगाम दे दिया, कहा बाबा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरे बेटे की भी रजा है, इसलिए कि तेरे बेटे को पता है मेरे नबी ने फरमाया जिस बेटे से उसके माँ बाप राजी होते हैं तो मदीने का मुस्तफा भी राजी होता है, परवरदिगारे आलम भी राजी होता है। ए बाबा, जब आपने फैसला कर लिया है तो मैं शादी के लिए तैयार हूं। हजरत उमर फारूक आजम ने उसी बच्ची से, उसी शहजादी से निकाह फरमा दिया। फरमाया बेटा उस बच्ची के पास माल नहीं है मगर मुस्तफा का इश्क है। जरा झूम कर बोल दो सुभान अल्लाह। वो हवेली नहीं है जिस घर में तेरा रिश्ता हो रहा है, उसमें जो रहने वाली इस्लाम की शहजादी है ना बेटा, उसके दिलों में ऐसा तकवा है, ऐसा तकवा है कि जब वो आएगी तो तेरे घर में जन्नत की बहारें लेकर आएगी, बरकतों की सौगात लेकर के आएगी। ये निकाह को आम मत समझो, शादी ब्याह को, ये जिंदगी की पहली ईंट है जहां पर एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। बड़ा बेवकूफ मिस्त्री वो होगा जो बुनियाद टेढ़ा करके दीवार उठावे, है कि नहीं? अगर जरा सा टेढ़ा करके उठा दिया तो पूरी दीवार टेढ़ी होगी और वो छत उस पर ठहर नहीं सकता। तो यहाँ से तेरे नौजवानों, तेरी जिंदगी की बुनियाद रखी जा रही है, जहाँ से एक नया दौर, नया सिलसिला शुरू हो रहा है, जहाँ से नस्लों को परवान चढ़ाना है। तो जब वो सिलसिला शुरू हो रहा है तो उस वक्त हमें और आपको चाहिए कि आका का फरमान सामने रखें, मुस्तफा जाने रहमत का किरदार सामने रखें, नबी की पाकीज़ा सुन्नत सामने रखें। जब ये सामने होगा और जब नबी की सुन्नतों को मलहूस करके निकाह करोगे तो ये दुनिया में भी जब तक रहोगे मुस्तफा का गुलाम बन करके रहोगे, और कब्र में जाओगे तो फरिश्ते एहतराम करेंगे। इसलिए कि जिसे मुस्तफा से प्यार होता है वही जन्नत का हकदार होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, फत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरो अल्लाह से उस दिन से जिस दिन तेरा रब तेरे रिश्तेदारों के बारे में पूछेगा। तेरी माँ है उसका भी हक है, बीवी है उसका भी हक है, बेटी है उसका भी हक है, बाप है उसका भी हक है। और ये फैसला कल कयामत के दिन होगा, जहाँ नमाज पूछा जाएगा, रोजा पूछा जाएगा, हज पूछा जाएगा, ज़कात पूछा जाएगा, नेकी पूछी जाएगी, वहाँ ये भी पूछा जाएगा
कि तूने बाप के साथ तेरा सलूक कैसे रहा है, माँ के साथ तेरा व्यवहार कैसे रहा है, बीवी के साथ तेरा रहना सहना कैसा रहा है, बच्चों की तरबियत तूने कैसे की है, ये भी पूछा जाएगा। और अगर एक साइड से आप कामयाब हो गए, नमाज रोजा हज ज़कात ये सब में कामयाब, मगर इसमें फेल हो गए, तो ये बड़ा खतरा है। जब तक माफ नहीं करेंगे ये आपके रिश्तेदार, तब तक आपके लिए जन्नत का दरवाजा नहीं खुलेगा। तो जरूरी है कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद की भी अदायगी करें। मेरे मोहतरम, जब शादी होती है, बेटा दूल्हा बनता है, तो माँ को देखा होगा आपने, सारे लोग खुशियां मनाते हैं, सबके लबों पे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है, मगर माँ कभी रोती है कभी हंसती। दूल्हे ने पूछा एक मर्तबा माँ से, माँ तू कभी रोती है कभी हंसती है, बाप के अंदर ऐसा नहीं देखा, वो तो मुस्कुरा रहा है, रिश्ते सारे लोग रिश्तेदार लोग खुशियां मना रहे हैं, तू कभी रोती है हंसती है। जानते हो उस दूल्हे की माँ ने क्या कहा था, बेटा अब तक तो तेरे साथ माँ बाप और बेटे की मोहब्बत थी, माँ बेटे की बाप बेटे की मोहब्बत थी, अब जिंदगी का एक मोड़ शुरू हो रहा है, जहाँ पर नई दुल्हन आएगी, जहाँ पर मोहब्बतें बटेगी, जहाँ पर औलाद आएगी, औलादों से मोहब्बतें बटेगी, कहीं बीवी के आंचल की हवा लग जाए और बेटा इसमें तुम माँ की मोहब्बत को कहीं भूल न जाओ, बाप की शफकत को कहीं भूल न जाओ। इसलिए इस्लाम कहता है माँ का हक अदा करना भी जरूरी है, बीवी का हक अदा करना भी जरूरी है। बीवी की हक अदा करोगे तो इबादत है, माँ की खिदमत करोगे तो जन्नत। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। या नबी सलाम।